एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰ ਪਿਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਤੁਆ, ਨਾਨਕ ਏਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸੱਚਿਆ, ਸਭ ਆਪੇ ਸੱਚਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਪਾਖਿਆ ਪਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਤਿਸੇ ਦਰਬਾਰ। ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ
आराधिए, आठ पहर आराधिए, पूरन सतगुर ज्ञान। दुख भंजन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। चित कट वैसे पार ब्रह्म, सोई सुहावा था। जम कंकर नेड़ न आवई, रसना हर गुण गाओ। आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, पूरन सतगुर ज्ञान। दुख भंजन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। सेवा सुरत न जानिया, ना जापे आराध। ओट गैरी जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अगाध। आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, पूर्ण सतगुर ज्ञान। दुख भंजन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, पूर्ण सतगुर ज्ञान। दुख भंजन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, पूर्ण सतगुर ज्ञान। दुख भंजन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। ना तू आवे बस, ना तू आवे बस।
तीरथ नाये तीरथ नाये ना तुम बस प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत रविदास जी ना बड़ी सीधी भाषा में बात कर रहे हैं, बड़ी सीधी भाषा में, जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं ना, वो भाषा यहाँ पर इस्तेमाल की है भगत रविदास जी ने। श्रवण कीजिए क्या कहते हैं वो। आपन बापे नाही किसी को, आपन बापे नाही किसी को, पावन को हर राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कहते हैं भगत रविदास जी, दास जो सीधी लैंग्वेज में बात कहेगा कि भगवान किसी के बाप का खरीदा हुआ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग ये दावा करते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, कुछ धर्म भी ऐसे हैं जो धर्म के ठेकेदार, धर्म तो कोई बुरा होता ही नहीं साथ सके, जो उसके ठेकेदार गलत होते हैं। दास स्कूल में पढ़ता था ना, तो 10th स्टैंडर्ड में मेरे पास कोई आ गया, मुझे बाइबल दी, बाइबल दे के कहने लगा इसे पढ़ना, और मुझे शौक था धर्म ग्रंथों को पढ़ने का। उस समय भी मैं क्लास को बंक करके, एक मंदिर था पास में, काली माता मंदिर, वहां बैठकर बाइबल पढ़ा करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब बाइबल सारी पढ़ी तो एंड में ये लिखा हुआ था कि जो जीसस को मानेगा केवल वही स्वर्ग में जाएगा, बाकी सारे नरकों में जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने जब वो मुझे मिला, मैंने बोला सारी बाइबल में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई, आखिर पेज में ये बात ऐड की हुई है, ये कहाँ है बाइबल में? कहने ये है नहीं, ये हमने लिखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा जीसस ने तो ये कहीं नहीं कहा, जिन्होंने बाइबल लिखी उन्होंने भी ये कहीं नहीं लिखा, पर आप लोगों ने पीछे ऐड कर दी ये बात। धर्म के ठेकेदार जो होते हैं वो धर्म को बदनाम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी कहते हैं जैसे भगवान को खरीद लिया हो। इसी बात पर भगत रविदास जी टाउट कर रहे हैं कि भगवान किसी का खरीदा हुआ नहीं है। आपन बापे नाही किसी को, भावन को हर राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान किसी का खरीदा हुआ गुलाम नहीं है, वो तो प्रेम का भूखा है। भावन को हर राजा, भाव का भूखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके भीतर भाव है उसके हृदय में है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी घटना याद आ जाती है। कि कैसे अगर कोई भाव प्रेम भाव से उसे प्रेम करता है, कैसे भगवान जो किसी का खरीदा हुआ गुलाम नहीं है उसका गुलाम बनने को भी तैयार हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन्य ने क्या किया था? भावना से पत्थर में से प्रकट कर लिया। असल में बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे कि पत्थर में से नहीं प्रकट हुए थे भगवान, धन्य की भावना में से प्रकट हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अपने सारे काम करवा रहा है वो। इसी प्रकार एक घटना आती है सैन नाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत सैन जी, इसके बारे में लिखा है, सुन प्रताप कबीरदार, दूजा सिख हुआ सैन नाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं सैन नाई जी की। पेशे से नाई,
कबीर जी का प्रताप सुना कि क्या अवस्था है उनकी, उनके गुरु कौन है, उनके पास पहुंच गए, उनसे दीक्षा ली और ऐसे नाम में मगन हुए, पूरी पूरी रात जाकर सिमरन करने लगे, संतों की संगत करने लगे, संतों को अपने घर बुलाने लगे। जहाँ संत बैठे हों, नाम जपने वाले महापुरुष बैठे हो, बस वहीं जाके बैठ जाना। और काम क्या है, नाई का, वो भी राज नाई। सुबह सुबह पूरी रात बैठकर सिमरन भक्ति करते हैं सैन जी, क्योंकि रामानंद स्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी। इतने महान गुरु, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रस रंग लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, रस बढ़ते जा रहे हैं। काम क्या है, जब सुबह होती है, अमृत वेला होता है, अमृत वेले के बाद जब राजा उठता है, राजा के उठने से पहले इन्हें पहुंचना होता है। वहां पहुंचकर राजा के नाखून काटते हैं, उनकी मुट्ठी चापी करते हैं, दबाते हैं और उसके बाद उनकी मालिश करते हैं, उन्हें क्या स्नान करवाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज नहीं है और एक भी छुट्टी की गुंजाइश नहीं। राजा है, अगर क्रोधित हो गया तो सर कटवा देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोज सैन जी, भगत सैन जी रात को समाधि में लीन होते हैं। एक दिन कोई संत मंडली आ गई, ये वहां जाकर बैठ गए रात को, और ऐसा मन जुड़ा नाम में, ऐसा मन जुड़ा कि शुद्ध बुद्ध भूल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज वो दिन आ गया, सब सुहागण माने रलियां, एक देवो रात मुरारी। धर्महीन कर्महीन धन करे बिनती, कद नानक आवे वारी। सब सुहागण माने रलियां, जितने भी महापुरुष जो रस लेते हैं, बाबा नंद सिंह जी कमाई वाले महापुरुष, जो चरणों से जुड़कर, वाणी से जुड़कर जो रस लेते हैं, वो उनका दृष्टांत दिया, उनके बारे में कहा है कि सब सुहागण माने रलियां। जैसे सुहागण दुनियावी प्रमाण दिया है, अपने पति के साथ कैसे प्रसन्न रहती है रात को, इसी प्रकार महापुरुष निरंकार से जुड़कर वैसे प्रसन्न रहते हैं, वो रंग मानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं भी कर्महीन हूँ वाहिगुरु, मेरी कब वो बारी आएगी कि मैं भी वो रस ले सकूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रस जिसके लिए लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं, जंगलों में भटकते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तीर्थों पे स्नान करते हैं, उस रस को पाने के लिए। वो रस आज भगत सैन जी को प्राप्त हो गया कि शुद्ध बुद्ध ही ना रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समाधि लग गई रस में, समय का पता ही न चला। अरे थोड़ा सा सिमरन कर लें, वो रस को अनुभव करें। वाहे गुरु वाहे गुरु से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज सैन जी की समाधि लग गई।
पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई, समाधि में लीन है। वहां राजा के उठने का वक्त हो गया। अब सैन जी, भगत सैन जी, जिसके चरणों से जुड़े हैं, जिसकी याद में जुड़े हैं, उसे फिक्र हो गई भगत सैन जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि कहीं राजा उठ गया, भगत सैन जी को, मेरे भगत को सजा ना दे दे। क्या किया भगवान ने? भगत सैन जी का रूप धारण किया, राजमहल पहुंच गए, राजा के पांव दबाए, हाथ दबाए, मुट्ठी चापी की, राजा के नाखून काटे, राजा की मालिश की, राजा को अपने हाथों से स्नान कराया। करा कौन रहा है? भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान है, आज जो आनंद आ रहा है, आज कुछ अलग ही बात है। हाथ किसके हैं? निरंकार के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रूप भगत सैन जी का है और है भगवान। भगवान अपने हाथों से नौकर बन के राजा की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगत जुड़ा है उनके चरणों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं, जब जो उसकी चिंता, जो उसके चिंतन में बैठता है, उनका कहना तो ये था वहां पे, जो मेरे चिंतन में बैठता है मुझे उसकी चिंता होती ही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी तो कहती है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी ही है। जब भी कोई फिक्र घेरे, नाम जपने बैठ जाओ, क्योंकि उसे चिंता हो जाएगी। हम भूल क्या करते हैं, फिक्र में सब कुछ करते हैं, करना चाहिए, मीटिंग से वो सॉल्यूशन ढूंढना है, पर पहला पहला काम होना चाहिए कि नाम जपने, थोड़ी देर बैठ के गुरु की शरण ले लें। सबसे पहला काम, पहला। हम आखिरी में ये करते हैं, फिर मीटिंग में बैठेंगे, मीटिंग भी सक्सेसफुल होगी, काम भी बनेंगे, पर पहले उसे साथ में ले लो, उसके चिंतन में बैठ जाओ कि अच्छा तेरा हूं, तू रक्षा कर। उसे करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर तो भगत सैन जी ने कहा भी नहीं, वो तो उसके चरणों से जुड़े हुए हैं। उसे फिक्र हो गई, राजा की मालिश कर रहे हैं आकर भगवान। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि ऐसे कभी मालिश की ही नहीं। शरीर के दर्द, चर्मों के दर्द खत्म हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैन जी तो चले गए, भगवान जी चले गए मालिश करके, पर जब भगत सैन जी की यहाँ समाधि खुली, दोपहर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घबरा गए, आज तो राजा सर कलम करवा देगा, पता नहीं कौन सी सजा देगा, पता नहीं क्या होगा। डर के मारे में राजमहल दौड़ कर पहुंच रहे हैं कि राजा नाराज होगा, बहुत माफी मांग लेता हूँ जाते। दौड़ कर पहुंचा राजमहल में, सामने दिखा राजा आ रहा है, सर झुका दिया। राजा जो सैन नहीं पर इतना प्रसन्न था, अपने गले में सबसे कीमती मोतियों की माला तोड़ी, खोली और निकाल कर सैन की, भगत सैन जी के गले में डाल दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत सैन जी हैरान, कहने लगे मैं तो माफी मांगने आया हूँ। सैन जी को लगा राजा नाराज है, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। कहने लगा आज मैं नहीं आने की माफी मांगने आया हूँ, मेरी भूल को माफ कर दो। राजा हैरान, कहने लगा सैन क्या कह रहा है, तू तो आया था, तूने तो मालिश भी की, और मैं इसी प्रसन्नता से तो तुझे हार देना हूँ। आज जैसी तूने मालिश की, ऐसी तो तूने कभी की ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैन जी हैरान, कहने के महाराज मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं नहीं आया आज, आप क्या बात कर रहे हो। मैं तो संत मंडली आई थी, वहां बैठ गया तो मुझे पता नहीं चला समय कहाँ बीत गया। आंख खुली तो मैं डर के आया हूँ आपसे माफी मांगने, और आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। राजा कहने लगा नहीं सैन, तू क्या कह रहा है, होश में आ। तू आया था, और आज जिस प्रकार तूने मालिश की, आज जिस प्रकार तेरे हाथों में जो तासीर थी, आज तक नहीं तूने की। इसी प्रसन्नता से तुझे और भी कुछ चाहिए तो बता, आज मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूँ। जब सैन नाई ने ये बात सुनी तो आंखों में से आंसू आ गए। कहने लगे समझ गया कौन आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे राजन मैं नहीं आया था, जिसकी याद में मैं जुड़ा था उसे मेरी फिक्र हो गई थी, वो आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिसे मेरी इतनी फिक्र है
आज के बाद मैं केवल उसके चिंतन में ही बैठूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपन बापे नाही किसी को, भावन को हर राजा। किसी के बाप का खरीदा हुआ नहीं है भगवान। जिसके भीतर प्रेम है भगवान उसका गुलाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके तो ऐसी कई घटनाएं हैं साथ संगत जी, कई इतिहास भरा पड़ा है। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले दास ने पहले इनकी बात सुनाई हुई है। संगत नहीं है, आओ तो पंक्तियां पढ़ लें, इस पे भी विचार कर लें, इसको समझें। बात ये चल रही है सोचे सोचना हो गई कि जो ये समझते हैं हम कि तीर्थों पे स्नान करके प्रभु को बस में कर लेंगे। वाणी कहती है, गुरु नानक पाशा कहते हैं, चाहे लाख बार कर लें प्रभु बस में नहीं आएंगे। और यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे, ना तू आवे बस तीर्थ नाइए। चाहे जितने मर्जी तीर्थों पे स्नान कर ले नहीं बस में आएगा। कैसे बस में आएगा, कैसे बस में आएगा? जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो समुद्र लोक गयो परलोक गवायो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे, नाथ फिर लिए 7 समुद्र, एक तीर्थ नहीं 7 समुद्र में जाके स्नान कर ले। भाव सारी दुनिया के जितने भी नदियां हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी समुद्र में, सब में स्नान कर ले। तेरा लोक भी गया, तेरा परलोक भी गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहात फिरियो लिए 7 समुद्रन, लोक गयो परलोक गवायो। फिर कैसे मिलेगा? सवाल पूछा तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी कह रहे हैं क्या? जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। आपन बाप नाही किसी को, पावन को हर राजा। गोविंद आओ भगत का भूखा। गोविंद आओ भगत का भूखा। भगवान को भूखा कहा है यहाँ पे। गोविंद भूखा है, पर किसका? भाव का, भक्ति का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके भीतर प्रेम है वो उसके बस में है, बाकी कोई कुछ कर ले उसके बस में नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये घटना जो श्रवण की है सैन नाई की, कई लोग कहेंगे कि फिर ये मन घड़त कहानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी ने इस घटना को अपने वारों में जगह दी है। पूरी घटना को श्रवण कीजिए। सुन परताप कबीर दा, दूजा सिख हुआ सैन नाई। प्रेम भगत राती करे, पलके राज दुआरे जाए। एक एक पंक्ति मुझे नहीं लगता इसको समझाने की जरूरत है, एकदम क्लियर तो है। सुन प्रताप कबीर दा, दूजा सिख हुआ सैन नाई। कबीर जी की अवस्था देखकर उन्होंने रामानंद स्वामी जी से दीक्षा ली
और भक्ति में लग गए कि मुझे भी ऐसी अवस्था चाहिए। प्रेम भगत राति करे, रात को बैठकर प्रेमा भक्ति करते हैं। बल के राज द्वार जाए, अमृत वेले के बाद सुबह राजा के पास जाते उसके सेवा करने। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये उनका काम है, पुश्तैनी काम, नाई का काम। आगे क्या कहते हैं? आए संत पराणे, कीर्तन हुआ रैन सबाई, छाड़ ना सके संत जन राज द्वार ना सेब कमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आए संत परावणे, कीर्तन हुआ रैन सबाई। इन पंक्तियों की बाबा नानक सिंह जी धारणा लगवाया करते थे संत सुजान सिंह जी से। आए संत परावणे, कीर्तन हुआ रैन सबाई। कितना प्यारा ज्ञान छुपा है पंक्ति में। देखिए क्या लिखा है। आए संत परावणे, संत आए और कीर्तन हुआ रैन सबाई, अमृत वेले। ये नहीं लिखा कीर्तन हुआ दोपहर को, कीर्तन हुआ शाम को, कीर्तन हुआ सुबह, नहीं, रैन सबाई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जागे संत जना मेरे राम प्यारे, मैंने रैनड़िए चामकन तारे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग ये काल तक कई लोग पूछते हैं अमृत वेला क्यों, सारा इतिहास देख लो, सारे भक्तों का जीवन देख लो, सारे गुरुओं का, चाहे किसी भी धर्म के महापुरुष का जीवन देख लो। अगर जीवन में ऊंचाई आई है तो अमृत वेले जागने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले जुड़ने से, अमृत वेले दरगाह के पर्दे खुल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आए संत परावने, संत आए, संतों की मंडली आई, कीर्तन हुआ रैन सबाई। सैन जी वहां जाकर बैठ गए। छड़ न सके संत जन राज द्वार न सेव कमाई। वहां पर बैठा उठ ना सका, जुड़ गई वृत्ति। फिर क्या हुआ? राज द्वार न सेव कमाई, जाकर राजा की सेवा ना कर सका। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आगे सैन रूप हर जाए के, आया रण नो रिझाई, साध जनानो राज द्वार गया शरमाई, शरमाई, शरमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैन रूप हर जाय के, आया राणे नो रिझाई। भगत सैन जी का रूप धारण करके भगवान खुद आ गए राजा के पास उसे रिझाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करके प्रसन्न करने के लिए नौकर बन के आ गए भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तू आने वाले के जीवन की एक घटना मिलती है। गोदावरी में ना एक जगह भी बनी हुई है, आप जाएंगे ना हजूर साहब तो वहाँ पे एक छोटा सा कमरा नदी में बना हुआ है। जब सीढ़ियाँ उतरेंगे आप गोदावरी में, वो कमरा संत अतर सिंह जी मस्तू आने की निशानी है कि वहां पर खड़े रह के ना पानी में गले तक खड़े रहकर मूल मंत्र का जाप करते थे दिन रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार समाधि ऐसी लगी, कई दिन बीत गए, समाधि नहीं खुली, पानी में ही खड़े रहे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों से जुड़ गया रस, संत अतर सिंह जी मस्तू आने वाले। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को इनकी चिंता हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात को दर्शन दिए
जो वहाँ के मुख्य सेवादार थे उस वक्त, जैसे बाबा मोनी जी हुए हैं, अब जो महापुरुष हैं, वैसे उस वक्त जो थे उन्हें दर्शन दिए और कहने लगे मेरा प्यारा कई दिनों से भूखा खड़ा है पानी में, उसके लिए भोजन लेकर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतिहास लिखता है कि वो भोजन की थाली खुद बनाकर नंगे पांव चल कर गए और नदी पर देखा तो एक कोई खड़ा है, सिर्फ गला दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा है, वो पीठ। आवाज दी, महापुरुषों भोजन खा लो। 3-4 बार जब आवाज दी उन्होंने आंखें खोली, कहने लगे आपको किसने कहा मैं भूखा हूं? तो उनके ये वचन थे लिखे हुए हैं कि जिसके चिंतन में आप खड़े हैं ना, उसे आपकी चिंता हो गई है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुझे खुद आकर कहा आपको भोजन देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वही घटना है। ऐसे ना जाने कितने महापुरुषों के साथ हुई है। इस घटना ने कईयों का जीवन पलटा है। संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों का जीवन यहीं से पलटा था, इसी घटना से। इनके साथ भी ऐसी घटना वापरी थी। पर पहले इस घटना को पूरा कर लें। साधु जनानो विदा कर राज द्वार गया शरमाई। साधुओं को विदा किया जब समाधि खुली, उसके बाद राज डर गया कि राजा अब सजा देगा। राज दरबार पहुंचा, शर्मा रहा है कि राजा से आंख कैसे मिलाऊं। आगे राणे दूरों सदके गलों कवाए खोल पहनाई। वस कीता हो तुद अज बोले राज सुने लुकाई। प्रगट करे भगत वड्याई। प्रगट करे भगत वड्याई। राणे दूरों सदके गलों कवाए खोल पहनाई। राजा ने सैन जी को देखा, गले में से माला खोली, उसे पहना दी कीमती मोतियों की। कहा तूने आज मुझे अपने बस में कर लिया, ऐसी सेवा की है तूने। वस कीता हो तुद अज बोला राजा सुने लुकाई। सारे मंत्री, सारा दरबार सुन रहा है ये बात। और क्या हुआ है यहाँ पर? प्रगट करे है भगत वड्याई। उस वक्त राजा ने सैन जी से कहा था कि आज के बाद तुझे यहाँ पर सेवा करने आने की जरूरत नहीं, तुझे घर बैठे सारी तनख्वाह सब कुछ मिलेगा, तू बस भक्ति कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रगट करे भगत वड्याई। हर का भगत प्रगट नहीं छपे, ये उसकी वड्याई है। निरंकार को अपने भक्तों की वड्याई कराना बड़ा अच्छा लगता है। भगत चाहे जंगल में छिपकर बैठ जाए, निरंकार उसकी वहां भी वड्याई करवा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्तों की वड्याई निरंकार को भाती है, वो करवाता है। बाबा नंद सिंह जी ने सारा जीवन एक चीज में लगा दिया कि कहीं मेरा नाम ना हो जाए। किसी चीज पे साइन नहीं किया कि मेरे नाम पे ना हो जाए। कहीं कोई पत्थर को ईंट नहीं रखी कि ये ना लिखा जाए कि बाबा नंद सिंह जी ने यहाँ पर इसके उद्घाटन किया था। अंगूठा नहीं लगाया कोई मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ना हो जाए। और मांगा क्या कि अगर मुझ पे तर्ज किया है गुरु नानक तो मुझ पे अपने महापुरुषों से, बाबा महानाम सिंह जी से, उन्होंने कहा कुछ मांग। तो कहने लगे मैं ये मांगता हूँ। पहले तो बहुत बार टाला, फिर आखिर में जब उन्होंने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए मांग, तो कहने लगे फिर सुई के नोक जितनी भी कोई चीज मेरे नाम पर ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी सृष्टि में कहीं भी मेरा नाम ना रहे, ये बाबा नंद सिंह जी ने मांगा। आज तक बाबा महानाम सिंह जी कहने लगे आज तक कई भगत हुए, कई संत हुए, सब ने बहुत कुछ कमाल की चीजें मांगी, पर जो तूने मांगा आज तक किसी ने नहीं मांगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तब बाबा महानाम सिंह जी ने ताड़ी मारकर कहा था कि अब हमारा नाम भी बाद में, तेरा नाम सृष्टि के कोने कोने में जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज बाबा नंद सिंह जी का नाम किसे नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रगट करे भगत वड्याई। अपने भक्तों की वड्याई करवा कर वो प्रसन्न होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारा प्रकरण क्या है? आज तो बात कहीं और निकल पड़ी वैसे, पर उसके साथ में ही है ना ये।
कि ना तू आवे बस तीरथ ना। ये पंक्ति तो शब्द में कोई भी ली जा सकती थी। दास ने ये पंक्ति से स्टार्ट किया शब्द, क्योंकि प्रकरण ये है सोचे सोच ना हो वही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकि दास का मन होता है कि अच्छी तरह से मन में बात बैठ जाए, अच्छी तरह से। जब एक बात को रिपीट 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 किया जाता है ना, हमें लगता है रिपीट का कोई मतलब नहीं है। ये बात कंपनी वाले समझ चुके हैं। एक ऐड को इतना रिपीट करते हैं, इतना रिपीट करते हैं, हम जाकर मेडिकल स्टोर पे ये नहीं कहते कि हमें एक टूथपेस्ट दे दो, हम कहते कोलगेट दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुना सुना के अंदर डाल देते हैं। अब दुकान पे जाके बोलो ठंडा दे तो कोका कोला पकड़ा जाता है, क्योंकि ठंडा मतलब कोका कोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जाकर ये नहीं कहते वाटर बॉटल दे दो, बिस्लरी दे दो। दिमाग में डाल दिया है हैमरिंग कर करके। इसीलिए गुरु नानक पातशाह जपजी साहिब जी में समझाते हैं ये बात। एक जीपो लख होवे लख 20 लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीश बारंबार बार प्रभ जपी है। इतना जपो कि नींद में भी मुंह से वाहिगुरु निकले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भीतर जाएगा वो बाहर निकलेगा। जपो, सारे ज्ञानों में ज्ञान है। जपो, जपने में कंजूसी, जपने में आलस मत करो। ए मन आलस क्या करे, गुरमुख नाम ध्याए। जितना ज्यादा जपेंगे उतनी नजदीक जाएंगे, अवस्था मिलेगी, प्रेम भाव जागेगा। अगर भगत कबीर जी की अवस्था सुन के सैन जी को रंग लगा और उन्होंने पा लिया, हम क्यों नहीं पा सकते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन्होंने भी सुना था, उनकी अवस्था थी नहीं, मन जागा, मन किया जगह कबीर जी अगर पा सकते तो मैं क्यों नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारे पास तो गुरु नानक है, गुरु की वाणी है, सही रास्ता है, ज्ञान है, अमृत वेला है, फिर भी ना पा सके। अरदास नित्यनेम बढ़ाओ, नाम जपते जाओ जपते जाओ जपते जाओ। उसे तरस आएगा, गुरु प्रसाद वर्तेगा। गुरु प्रसाद केवल तरस पर वर्ता है और कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना जपें कि उसे तरस आ जाए, तरस आ जाए उसे। ना तू आवे बस, ना तू आवे बस, ना तू आवे बस, ना तू आवे बस। तीरथ ना प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन अगर उसे पाना है तो जुगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, गांठ बांध लो। कहते थे जब तक प्यारा नहीं मिलता ना, उसके प्यारों की सेवा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक प्यारा नहीं मिलता, उसके प्यारों की सेवा करो। उनकी आशीष बहुत जल्दी प्रेम पैदा कर देगी, उसे तरस करने पर मजबूत कर देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सेवा करने का ढंग क्या? अगर प्यास पानी की लगी है तो यहाँ पर दूध नहीं पिलाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव जो उनकी मर्जी हो। सेवा का मतलब होता है अपनी मर्जी छोड़कर दूसरे की मर्जी से सेवा करना। हमारी कोशिश होती है कि हम सेवा अपनी मर्जी से करें,
फल उसका भी है बहुत थोड़ा। दूसरे के अधीन रहकर करना भाव अपने अहंकार को मार के करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो सब कहेगा जो उसकी मर्जी है, हमें नहीं पसंद है, और गुरु को वो पसंद आता है, क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को जो अपनी मर्जी चलाता है वो दूर हो जाता है। जो दूसरे की मर्जी से सर झुकाकर सेवा करता है वो गुरु के नजदीक हो जाता है। कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दूर। हर जगह पर ऐसे लोग मिलेंगे आपको दो प्रकार के, एक हुक्म चलाने वाले, एक हुक्म मानने वाले। हुक्म चलाने वाले खाली रह जाते हैं, मानने वाले पा जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवा का भाव होता है जिसकी सेवा कर रहे हो उसे प्रसन्नता हो। अगर उसकी प्रसन्नता नहीं, चाहे कितनी भी सेवा कर लो, कोई लाभ नहीं। और ये गलती हर कोई अक्सर करता है, बहुत सारे लोग अक्सर करते हैं। अब मैं अपनी बात ही मुझे याद आती है। महापुरुषों के साथ सेवा का अवसर मिला। अब कीर्तन की दात है तो मन करता है स्टेज पे बैठ के कीर्तन करूं। उस समय की बात बता रहे हैं, 10-15 साल पहले की, 15-20 साल ही हो गए शायद। खैर पता नहीं, मुझे इस वक्त याद नहीं सही। मेरा मन करे कि सारे रागी कीर्तन करते हैं, मैं भी कीर्तन करता हूँ, मैं भी अपनी कला दिखाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार। महापुरुष कहते तूने कीर्तन नहीं करना, तूने स्टेज संभालना है, सबको टाइम देना है, पर तूने टाइम लेना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे बड़ा गुस्सा है, ये क्या बात हुई। मुझे टाइम देना ही नहीं, पूरे समागम में मुझे टाइम नहीं देना, और बाकी सबको मुझे टाइम देना है। पर मैं सबको टाइम दूंगा रागी को, ये इतने बजे बैठेगा, इतने बजे, पर मुझे समय नहीं। मुझे ज्ञान नहीं था कि मेरे अहंकार को चोट पहुंचा रहे थे, खत्म कर रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा खेम सिंह जी बुच्चो साहब वाले दास, उनके पास चरणों में बैठा था। हरवंश सिंह जी आ गए, जगाधरी वाले, इतने बड़े कीर्तनी हैं, सब जानते हैं। आज शरीर करके नहीं है पर उनकी कैसेटें सब सुनते हैं। भाई साहब, भाई हरवंश सिंह जी अपने वक्त के टॉप के कीर्तनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो वहां पे आ गए, माथा टेका, वहां पे हाजिरी भर रहा था कोई कीर्तनी। कहने लगे मैं कीर्तन की हाजिरी भर लूं। कहने लगे नहीं। बाबा खेम सिंह जी कहने लगे नहीं, सब जगह घूम के कीर्तन ही तो करता रहता है, कभी सुना भी है बैठ के, आज पीछे बैठ साथ में सुन उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें कीर्तन नहीं करने दिया, उन्हें साइड के बाजे पे बिठा दिया, कभी पीछे बिठा दिया, जितने दिन भी रहे उन्हें कीर्तन नहीं करने दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग तरसते हैं कि वो हमारे पास आए, लाखों रुपए दे दिया कि वो कीर्तन सुना दे आधा घंटा। यहाँ पे इतने दिन रह रहे हैं और उन्हें कीर्तन करने को मिल नहीं रहा। क्यों? अहंकार खत्म कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस सेवा को फल लगता है जो सेवा अपना मन मार कर की जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ा गहरा और कीमती वचन आधार फिर से रिपीट कर दे। आज बात ये चल पड़ी कि वो मिले कैसे, बस में कैसे आए। जब तक प्यारा नहीं मिल जाता तब तक उसके प्यारों की सेवा कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और नाम जपने वाले संत महापुरुषों की सेवा, जो उसके प्यारे बन चुके हैं, उनकी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ना तुम्हारे बस, ना तुम्हारे बस, ना तुम्हारे बस, ना तुम्हारे बस। तीरथ ना ये, तीरथ ना ये,
तेरे वस अगम अगोचरा सबको तेरे वस अगम अगोचरा सबको तेरे वस अगम अगोचरा सबको तेरे वस अगम अगोचरा तू भगतां के वस भगतां तान तेरा भगतां के वस भगतां तान तेरा भगतां तान तेरा भगतां तान तेरा ना तू आवे वस ना तू आवे बस ना तू आवे वस ना तू आवे वस ना तू आवे ना तू ना तू आवे बस ना तू आवे बस ना तू आवे बस तीरथ ना ये तीरथ तीरथ ना तीरथ ना तू आवे वस ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ
मैनू रख लिया सेवादार गुरु जी बड़ी कृपा कीती मैनू रख लिया सेवादार गुरु जी बड़ी कृपा कीती 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 हाथ फड़ के लाया पार हाथ फड़ के लाया पार गुरु जी बड़ी कृपा कीती गुरु जी बड़ी कृपा कीती रख ले सेवादार गुरु जी बड़ी कृपा कीती गुरु जी बड़ी कृपा कीती नाम जपाया कृपा कीती दास बनाया कृपा कीती नाम जपाया कृपा कीती दास बनाया कृपा कीती शरणी लाया कृपा कीती सुख बरसाया कृपा कीती कोल बिठाया कृपा कीती मान वधाया कृपा कीती झोली विच पाया प्यार ओ झोली विच पाया प्यार गुरु जी बड़ी कृपा कीती गुरु जी बड़ी कृपा कीती ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय घर मेरे आके कृपा कीती मंदिर सजा के कृपा कीती घर मेरे आके कृपा कीती मंदिर सजा के कीती संगता लाके कृपा कीती भजन करा के कृपा कीती भुल बिसरा के कृपा कीती हेरा पाके सुपना कीता साकार सुपना कीता साकार गुरु जी बड़ी कृपा कीती गुरु जी बड़ी कृपा कीती रख ले सेवादार गुरु जी बड़ी कृपा कीती गुरु जी बड़ी कृपा कीती कृपा करी कृपा गुरु जी कृपा करी कृपा गुरु जी कृपा शुक्र मनावा कृपा कीती सदके जावा कृपा कीती शुक्र मनावा कृपा कीती सदके जावा कृपा कीती शीश झुकावा कृपा कीती ठंडिया छावा कृपा कीती दसदा जावा कृपा हो मुड़ मुड़ गावा कृपा कीती मोहित मन दा उपकार मोहित मन दा उपकार गुरु जी बड़ी कृपा कीती 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 गुरु जी बड़ी कृपा कीती
मेरा निखर गया किरदार, मेरा निखर गया किरदार। गुरु जी बड़ी कृपा कीती, गुरु जी बड़ी कृपा कीती। रखले सेवादार, गुरु जी बड़ी कृपा कीती, गुरु जी बड़ी कृपा कीती। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा 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 शिवाय।
जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की। ओम